नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? बढ़िया है। आज जो बेटा जो हेडिंग है ले रहे हैं वो तुम लोगों का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की हेडिंग पढ़ने वाले तुम लोग हमेशा जो है कम से कम जो है अपने घर के जो कीमती सामान है जैसे फ्रिज हुआ या और जो लोहे के सामान से बचा सकते हैं बेटा। तो आज की हेडिंग जो बेटा संक्षारण है। संक्षारण को कोर्सियन भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए बेटा, जैसे तुमको दिखा रहे हैं बेटा, ये नट बोल्ट है। देखो ये नट बोल्ट हम जब बाजार से गए थे लाने बेटा, बिल्कुल चमक रहा था। जब ये चमक रहा था तो बिल्कुल अच्छा लग रहा था, लेकिन इसको लाए हमको 1 महीने हो गया और देखो क्या कंडीशन हो गया है ना। बिल्कुल इस पर पता नहीं कैसा लाल बादामी परत बन गया। लाल बादामी परत इस पर बन गया है। तो लोहे की सतह पर लाल बादामी परत बन जाना ये संक्षारण है बेटा। तुमसे क्या बताएं, अभी हम गए थे, ये तार लाए थे एल्युमिनियम का, देखो है ना। तो ये भी चमक रहा था, लेकिन इस पर भी क्या हो गया, देखिए काला मतलब स्लेटी रंग का, देखो देखो स्लेटी रंग का जो है परत बन गया। ये भी संक्षारण है। और बेटा जैसे चांदी होता है, जब हम लोग सुनार के यहाँ से चांदी लाते हैं, चांदी का पायल लाते हैं, छजनिया लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, कंगन लाते हैं, तो बेटा शुरू में खूब चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद चांदी भी क्या होता है बेटा, कहते हैं भैया चांदी जो है काला हो गया। तो काला नहीं तो बेटा वो तो उस पर संक्षारण हो गया ना। तो यहाँ पर जो है अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है, तांबे का जो तार होता है जब हम लोग उसको निकाल देते हैं तांबे का तार, तो बिल्कुल जो है चमकता, उसका जो है एकदम चमक सोने जैसे चमकता रहता है तांबे का तार। लेकिन जो है कुछ दिन के बाद उस पर हरे रंग का परत बन जाता है। बैटरी उटरी देखिए तांबे का लगा वहां पर परत बन जाता है बेटा। इतना ही नहीं, अगर आपके यहाँ पीतल का बर्तन हो, पीतल का बर्तन जो आपके पापा जो है शादी में पाए होंगे अपने, अगर अब बेटा जब पापा शादी में पाए क्या पुराना पाए, लेकिन अब जाकर निकाल के देखो, मम्मी से निकाल कर देखो, तो जो लोटा होता है, परात होता है, उस पर जो होता है जो तांबे जो पीतल का बर्तन होता है उस पर भी क्या होता है, काई लग जाता है, हरे रंग का काई लग जाता है। वह भी क्या है बेटा, संक्षारण होता है। तो माने संक्षारण क्या है, धातु की सतह के द्वारा, धातु की ये धातु है ना बेटा, धातु की सतह के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नमी, वायुमंडल में उपस्थित गैस और नमी से क्रिया करके, धातु की सतह के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैस और नमी से क्रिया करके क्षय होने की घटना को क्या करते हैं बेटा, संक्षारण करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका ये नट बोल्ट है, जब इस पर जो है जंग लग जाएगा तो इस पर परत बन जाएगा और बाद में क्या होता है, मुलायम परत, मुलायम होता है ना, जब मुलायम है बेटा उसको हटने रहता है। अभी जो है लोहे के अलमारी से है या लोहे का बक्सा है, तुम ले जाओ छत पर अपने रख दो, तो उस पर बरसात होगा, पानी को धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जंग लग जाता है, तो भी क्या होता है आपका खराब हो जाता है। तो ये हो गया संक्षारण। तो इसी प्रकार बता रहे, देखिए बेटा पहला क्या है, लोहे की सतह पर जो होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक हाइड्रोक्साइड की लाल बादामी परत बनता है। उसके बाद में कॉपर की सतह पर, तांबे के तार पर CO3 कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की हरी परत बन जाता है बेटा। चांदी की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड का स्लेटी परत बन जाता है। एल्युमिनियम की सतह पर Al2O3 का जो है यह भी जो है स्लेटी या हल्का काले रंग का परत बन जाता है। ये सब क्या है बेटा, संक्षारण है। अब देखिए संक्षारण के जो है मुख्य 2 सिद्धांत हैं। संक्षारण के मुख्य 2 सिद्धांत हैं। नंबर 1 क्या है बेटा, संक्षारण का प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत है, और नंबर 2 है बेटा विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो संक्षारण में प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत में कुछ नहीं है। जैसे वायुमंडल में कौन कौन गैस होती है, वायुमंडल बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, और जो है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प होता है, और क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो ये जो वायुमंडल, अब जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है धातु है तो इसकी सतह से क्रिया करते हैं। तो ये जो है जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, ये धातु है बेटा, ये क्रिया करेगा, यह भी क्रिया करेगा, यह भी क्रिया करेगा, और यह भी क्या करेगा बेटा, धातु से क्रिया करेगा।
तो यह धातु का ऑक्साइड बनाता है, यह धातु का कार्बोनेट बनाता है, यह धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो होता है बेटा यह धातु का सल्फाइड बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। तो माने इसकी परिभाषा कैसे होगा बेटा, धातु की इस सिद्धांत के अनुसार धातु सतह वायुमंडल उपस्थित, इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह वायुमंडल उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सीधे सीधे धातु के ऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट, धातु के हाइड्रोक्साइड और धातु के सल्फाइड का निर्माण करते हैं। ये था बेटा क्या, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत है ना। लेकिन ये जो क्रिया होती है बेटा उच्च ताप पर होती है, ताप अधिक होने पर ही क्रिया होता है। अब उसके बाद में विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इसको तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। अर्थात इसमें क्या होगा बेटा, यह जो है ऑक्सीकरण क्रिया होगा, अपक्षरण क्रिया होगा, अर्थात यह रेडॉक्स क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोहे में जंग लगना, यह जो लोहा है बेटा, लोहे में जंग लगना जो है, आइए यही हम लोग कोर्स में है, इसी को हम विद्युत पढ़ते हैं। आइए चलिए इतना पहले फिर काफी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो संक्षारण, कोर्जियन बेटा CORROSION, धातु की सतह को वायुमंडल में उपस्थित गैस और नमी से क्रिया करके क्षय या खराब होने की घटना को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। अब देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर जो हम लिखे क्षय होना या खराब होना या कलुषित होना, ये क्या है आपका संक्षारण है। जैसे नंबर एक है, अरे भाई जो तुम लोग देखते हो हमेशा लोहे में जंग लगना, जैसे नंबर एक, लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो ये सूत्र है Fe2O3 डॉट FeOH का होल थ्राइस की लाल, अभी बताया था ना कि लाल बादामी रंग का परत बन जाना। ठीक, अब नंबर दो क्या बेटा, देखिए नंबर दो, तांबे की सतह पर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस की हरी रंग का परत बन जाना। नंबर तीन, चांदी की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड, देखो बेटा ये तो तुम्हारा ये कॉपर कार्बोनेट सूत्र था, और ठीक इसी प्रकार चांदी की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की स्लेटी रंग का परत बन जाना। अब देखो बेटा, एल्युमिनियम की सतह पर, अरे जो एल्युमिनियम का तार, एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का स्लेटी पर, देखो बेटा Al2 है, Al2O3 का स्लेटी रंग का परत बन जाना। एक ही एग्जांपल है बेटा। अब संक्षारण के सिद्धांत, इसके मुख्य दो सिद्धांत हैं, अभी समझाया था आपको। नंबर एक क्या है, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, नंबर दो क्या है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत, है ना। तो पहला है क्या है बेटा, संक्षारण का प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, संक्षारण का प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह वायुमंडल में उपस्थित O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नमी H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि से क्रिया करके क्रमशः धातु की ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड की मुलायम परत बना लेते हैं। अब क्या है विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये तो चैप्टर चल रहा है।
बेटा विद्युत रसायन सिद्धांत में यह रेडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे संक्षारण, जैसे बेटा एग्जाम्पल इसका क्या है, सॉरी, जैसे लोहे में जंग लगना, यही तुमको पढ़ना है, यही तुम लोग कोर्स में बेटा। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग जो है लोहे में जंग लगना पढ़ते हैं। तो जंग माने क्या होता है बेटा, देखिए अभी दिखाया था लोगों को, ये देखिए लाल बादामी परत बन जाना। अरे भाई मूर्छा, जिसे घर में कहते नहीं मम्मी पापा मूर्छा लग गया, मूर्छा आ गया बेटा, अरे टीन जो मूर्छा हो जाता है बेटा, तो क्या दिक्कत है? अरे लोहे की सतह के द्वारा, अरे भाई देखिए हम आपके सामने यहाँ लोहे की सतह बनाए हैं, लोहे की सतह द्वारा वायुमंडल में उपस्थित, अरे भाई वायुमंडल में क्या है, नमी है, ऑक्सीजन है, उससे क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल बादामी परत बना लेने को क्या कहते हैं बेटा, लोहे में जंग लगना कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड डॉट फेरिक हाइड्रोक्साइड, यही है लोहे का जंग बेटा। और लोहे में जंग लगने से बेटा लोहे का भार बढ़ जाता है, लेकिन जब उसे हम पीट करके अलग करते हैं तब भाई वो अलग हो गया, वो बात अलग है, लेकिन जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अच्छा अब देखिए सिद्धांत क्या है, देखो बेटा सिद्धांत इसमें क्या होता है, यह रेडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ में होती है। इसमें रचना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए रचना बनाए हैं। यहाँ एक लोहे की अलमारी है जिसे हमने छत पर रख दिया। अरे भाई जहां बरसात हो गया, पानी की बूंद पड़ गया, तो यहाँ लोहे की सतह है बेटा, उसमें पानी की बूंद पड़ गया है, उसके बाद में यहाँ ये पानी बूंद है बेटा, तो यहाँ पर जब पानी की बूंद होती है तो उस पर जो है, उस पर दो क्षेत्र बनता है, एक एनोड क्षेत्र है, दूसरा क्या बेटा आपका कैथोड क्षेत्र है। एनोड क्षेत्र है और उसका क्या बेटा आपका कैथोड क्षेत्र है। अब देखिए माने कह सकते हैं कि लोहे की सतह पर पानी के बूंद के भीतर एनोड क्षेत्र बनता है, जबकि दोनों किनारों क्या होता है बेटा, जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है वहां पर कैथोड क्षेत्र बन जाता है। यही इसकी क्या है रचना है। अब क्रिया विधि देखिए क्या होता है, क्रिया विधि में जो यहां पर इस लोहे की सतह है, इसका जो आयरन है, आयरन जो है Fe है, वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हो जाएगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागा है बेटा, तो यहां हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया। अब देखिए जब यहाँ ऑक्सीकरण क्रिया हुआ बेटा, चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ बेटा एनोड क्षेत्र में होगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा कहां पर, एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण क्रिया हो गया। अब देखिए अपचयन क्या था, ध्यान दीजिए इसमें एक एनोड क्षेत्र है, 2 कैथोड क्षेत्र है, इसलिए कैथोड का हम 2 रिएक्शन दे रहे हैं बेटा। तो जो ऑक्सीजन होता है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है बेटा ऑक्साइड आयन। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बेटा, यहाँ होगा अपचयन होगा, और जब अपचयन होगा कहां होगा बेटा, कैथोड पर, चाहे इस तरह चाहे इस तरह, कैथोड पर। तो ये हो गया बेटा कैथोड। अभी कैथोड का डिफिनेशन और लेते हैं बेटा, जैसे जो ऑक्सीजन है, अरे भाई एक बार इधर का ऑक्सीजन एक बार उधर का ऑक्सीजन, अरे चाहे जो होता है कंसेप्ट के लिए, तो O2 प्लस यहाँ पानी है ना, पानी भी तो है, O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अरे भाई एक तरफ इधर का एक तरफ उधर का। अब यहाँ बनता है बेटा आपका जानते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। और चूंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, देखो ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हो जाएगा बेटा क्या, अपचयन होगा। अब यह भी कहाँ होगा, कैथोड पर। अब देखिए प्रभु की महिमा, यहाँ पर हमने बनाया है कि एक एनोड क्षेत्र है, 2 कैथोड क्षेत्र, 2 कैथोड क्षेत्र रिएक्शन भी दे दिए। अब कुछ नहीं है यार, अब देखिए यहाँ पर जो है ये फेरिक आयन है और ये ऑक्साइड आयन है, तो अब क्या होगा, जो फेरिक आयन है Fe ट्रिपल पॉजिटिव, वो ऑक्साइड आयन से मिलेगा तो बनाएगा बेटा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन गया।
और उसके बाद में पुनः जो फेरिक आयन है वह दोबारा जो है अब मिलेगा, कहेगा आइए हाइड्रोक्साइड आयन। अब इससे मिलेगा बेटा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोक्साइड आयन और फिर बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस अब क्या, अब तो देखो अपरंपार। तो यहां पर फेरिक ऑक्साइड है, देखो यहां पर, और प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये क्रिया करके बेटा बनाएंगे क्या, FeE2O3 डॉट FeOH का झोल थ्राइस। यही तो है आपका लाल बादामी पर लोहे में जंग लगना, इसी को जंगिया रस्ट भी कहते हैं। अच्छा अब देखिए संक्षारण से हानि क्या है। अच्छा ही बताओ, तुम ही बताओ बेटा, बेटा तुम लोग बताओ, जैसे कि अगर हम बाजार से गए जो है, कोई अलमारी ले आए या कोई गाटर ले आए या फिर और कोई जो है लोहे की सामान सरिया ले आए, तो अगर उसको हम 5 साल बाद अगर बेचें, क्या वही हमको कीमत मिलेगी? नहीं मिलेगा। माने वो क्या हो गया, खराब हो जाता है। संक्षारण द्वारा जो होता है, जो धातु होता है वो खराब होता है। अगर हम चांदी की पायल बाजार से लाते हैं, सुना आपके यहाँ से बेटा, अगर वही जो है अगर हमको 5,000 कोई पायल लाए हैं, तो अगर हम 1 साल बाद उसके पास जाएंगे तो क्या हमको 5,000 देगा? नहीं बेटा, उसकी जो कीमत यदि कम होती है तो संक्षारण से वस्तु देखने में खराब लगता है, बदरंग हो जाता है, उसकी बाजार में कीमत घट जाती है। यही तो है संक्षारण से हानियां, है ना। हमारे जो धातु अभी जो है सामने के लिए जो है दरवाजे सामने टीन से लोहे का टीन लगा देते हैं, वो भी कमजोर हो जाता है ना। ये संक्षारण से हानियां है। बचाने के उपयोगी है बेटा कि अलमारी को हम जो है छत पर न रख करके उसको ऐसे स्थान रखें जहाँ शुष्क वातावरण, जहाँ पर जो है नमी न हो, है ना। या फिर जो है उस पर हम जो है लोहे का गाटर होता है तो उस पर जो है वो पेंट कर देते हैं, है ना, और उसके बाद कभी क्या वार्निश कर देते हैं लोहे का आता जो है। तो इस प्रकार जो है संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। आइए इसको कंप्लीट कराते हैं। आइए फेयर कॉपी भी से उतार लिया जाए, फेयर कॉपी कंप्लीट किया जाए बेटा, है ना, जिससे कि हम लोग मिले जब तो फेयर हम लोग एकदम यार मस्त बना रहे। आइए देखते हैं, लोहे की सतह के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 डॉट FeOH का होल थ्राइस की लाल बादामी रंग का मुलायम परत बना लेने की घटना को लोहे में जंग लगना कहते हैं। अभी आपको समझा दें बेटा। सिद्धांत क्या है, यह रेडॉक्स अपग्रेड के सिद्धांत पर कार्य करता है ना भाई। चूंकि कैथोड बना है, बीच में एनोड बना है। रचना बेटा कुछ नहीं है, ये तो कोई आपका कोई सामग्री है नहीं कि बैटरी है, ये रचना बस सिंपल सी बात है। इसमें लोहे की सतह पर पानी के बूंद के द्वारा एनोड क्षेत्र और कैथोड क्षेत्र का निर्माण होता है। बस इतना ही रचना है। क्रियाविधि, ये आयरन है Fe = Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होता है? एनोड पर। यहाँ बेटा फेरिक आयन है, फेरिक आयन, और ये बेटा जो हुआ ऊपर वाला एनोड में हुआ है। अब क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ वाला ऑक्सीजन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2O डबल नेगेटिव। ये डबल नेगेटिव बेटा, 2O डबल नेगेटिव। अब चयन होगा कहाँ बेटा? कैथोड पर। फिर यहाँ पर जो है एक बार इधर एक बार इधर, दोनों तरफ है ना। यहाँ का O2 जल से 2H2O, O2 प्लस 2H2O जल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा। ये हाइड्रोक्साइड आयन है। चलिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ऑक्सीजन और एक कैथोड है। 2Fe ट्रिपल नेगेटिव। अब देखिए बेटा, जो यहाँ पर Fe बना था, यहाँ वाला Fe, ये जो Fe यहाँ बना है बेटा, ये फेरिक आयन, ये वाला, तो ये, और यहाँ पर जो बना है बेटा आपका ऑक्साइड, तो फेरिक आयन और ऑक्साइड के फेरिक आयन और प्लस 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3O डबल नेगेटिव इक्वल टू Fe2O3, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फिर Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव
इज इक्वल टू FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। अभी सब समझाया था, देख लेना। तब यहाँ पर अब देखो क्या हो रहा है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है और फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड आपस में मिल करके फेरिक ऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 डॉट FeOH का होल थ्राइस की लाल बदामी पर बना लेते हैं। तो उपरोक्त रेडॉक्स प्रक्रिया के द्वारा लोहे में जंग लग जाता है। उपरोक्त जो रिएक्शन है बेटा, इसी के द्वारा क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। क्या लिखा है, उपरोक्त रेडॉक्स प्रक्रिया के द्वारा लोहे में जंग लगता है। संक्षारक हानि बेटा क्या है, बताया गया, समझाए थे। वस्तु की कीमत घट जाती है, वस्तु देखने में खराब लगता है। और संक्षारण से बचाव क्या है, बताया, ये भी समझाया बेटा। वस्तु की सतह पर पेंट या प्राइमर लगा देते हैं, है ना, प्राइमर लाते हैं, आपको गार्डन पर लगाते हैं ना सर एरिया में। नंबर 2 क्या है, वस्तु को नमी से बचाते हैं। और सही बात, नमी से नहीं बचाएंगे बेटा तो जंग लग ही जाएगा। नंबर 3 क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे, बाय।